सुरभि का दिल चाह रहा था कि हम सम्राट को घुमाने कहीं बाहर ले जाएं, इसलिए हम इसे बाहर लेके जा रहे हैं। वाह, वेरी गुड अभय। बहुत अच्छा किया जो तुमने सम्राट को बाहर घुमाने के बारे में सोचा। कम से कम इसी बहाने इसका मन बहल जाएगा। जी भैया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ले जाओ सम्राट को घुमाने फिराने के लिए। वैसे भी आजकल इस घर में सबको सम्राट की फिक्र लगी रहती है ना। सुरभि को इस घर में इतने दिन रहते हुए हो गए, कभी आज तक हमारी लक्ष्मी के बारे में नहीं सोचा कि उसे प्यार कर लें, उसे कहीं घुमा फिरा दें। होगा भी कैसे भाई, सम्राट तो उसके सगे भाई का बेटा है ना। बहू माया और प्यार तो टपकेगा ही उसके लिए। तुम काहे लक्ष्मी और सम्राट की तुलना कर रही हो? क्या तुम्हें ये बात का पता नहीं है कि सम्राट बिन माँ का बच्चा है और उसकी देखभाल के लिए कौनो तो चाहिए। और तुम ये कैसे कह सकती हो कि सुरभि लक्ष्मी की फिक्र नहीं करती है? तुम कैसे भूल गई कुछ दिन पहले जब लक्ष्मी फटफटिया से टकरा गई थी तो ये सुरभि ही उसको अपनी गोद में अस्पताल तक लेकर गई थी, और ये बात तुम्ही ने हमें बताई थी। तो अब तुम्हें सुरभि से चिढ़काए हो रही है? सम्राट को इस वक्त सुरभि की ज्यादा जरूरत है। लक्ष्मी के लिए तो तुम और विष्णु हो ना, और वैसे भी सुरभि पेट से है, और ई हालत में दो बच्चों को एक साथ संभालना इतना आसान नहीं है। ये लिए अपने दिमाग में कोनो गलत विचार मत लाओ, समझी तुम? अबे तुम लोग जाओ और ज्यादा देर मत लगाना, समय से घर वापस आ जाना। जी मैं। सुरभि, तुम भी अपना ध्यान रखना। अब हमने अच्छा किया ना जो सम्राट को हम यहाँ पे लेके चले आए। कितना खुश लग रहा है। हाँ सुरभि, सम्राट को ये जगह बहुत पसंद आई है। सुरभि, बहुत ही जल्दी हमें भी मम्मी पापा कहने वाला आ जाएगा। ये सोच सोच कर मन कितना खुश हो जाता है। माँ बाप बनकर हम दोनों भी पूरे हो जाएंगे और अपने बच्चे की खुशी में जो भी दुख दर्द हमें आज तक मिले हैं वो सब हम भूल जाएंगे। हम अपने नन्हे मुन्ने के बारे में ही सोचेंगे। उसके साथ एक बार फिर से बच्चा बनकर हम बढ़ेंगे, है ना? आओ। ए, सम्राट, सुरभि, तुम कौन सी आइसक्रीम खाओगी? ये सम्राट आइसक्रीम खाएगा ना? खाएगा ना? अरे बोलो ना। अब जो तुम्हें पसंद हो वही ले आओ। मैं भी लेके आता हूँ, तुम इसे अपने पास रखो।
कहीं तुम्हारा? कहाँ खो गई हो तुम? ये खाना जल जाता तो? एक काम ठीक से नहीं होता तुमसे। दीदी, वो एकदम से I'm sorry, हमसे गलती हो गई। ठीक है, अब यहाँ खड़े खड़े हमारी शक्ल मत देखो। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, सब खाने का इंतजार कर रहे हैं। अरे बहू, अब तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? अरे जाओ जाओ, बाहर जाओ, हम सब लेकर के आते हैं। अरे जाओ। अरे हमरे रहते कोनो चिंता की जरूरत नहीं है, हम सब करके ले आएंगे। अरे जाओ बहू। ठीक है, चलो सुरभि। अच्छा सम्राट बेटा, आज आप बाहर घूमने गए थे, क्या क्या देखा, कहाँ कहाँ गए? अभय मामा ने अच्छे से घुमाया है या नहीं? ऐसा तो नहीं है कि अभय मामा ने तुम्हारे हाथ में टॉफी रख दी और खुद तुम्हारी बुआ के साथ बातें करने में लग गए? सम्राट बेटा, अपने मामा को बताओ कि आज हमने कितनी मस्ती की। पार्क में झूला झूला, आइसक्रीम खाई, बैलून उड़ाए, बहुत मजा आया था ना आज। हाँ बहुत मजा आया। अरे वाह। अच्छा सम्राट बेटा, ये बताओ तुम्हें सबसे ज्यादा कौन से मामा अच्छे लगते हैं, मैं कि अभय मामा? सम्राट तो अभय भैया के अलावा और किसी का नाम लेगा ही नहीं। अच्छा, एक दिन घुमाने बाहर क्या ले गए तो सबसे चहीते मामा हो गए। इनसे पूछो, इन्हें पीठ की सवारी हर रोज कौन करवाता है? इनका पक्का घोड़ा हूं मैं, मेरा इनाम लेगा, है ना सम्राट? विष्णु, तुम भी का फालतू के सवाल कर रहे हो? पर बच्चे के लिए कोनो भला बुरा नहीं होता है, उसकी नजर में सब समान होते हैं। सम्राट के लिए सब मामा एक से हैं, कौनों की कौनों से तुलना नहीं। अरे माई, बच्चे का किसी ना किसी के साथ ज्यादा लगाव तो होता है ना। अब देखो, जिस तरह निधि के पास सम्राट रह जाता है, वैसे किसी और के पास रहता है क्या? नहीं ना। वैसे ही हम तीनों में से किसी ना किसी के साथ इसका लगाव ज्यादा जरूर होगा, पक्का। सम्राट बेटा बताओ, कौन से मामा ज्यादा अच्छे लगते हैं? बुआ मामा। बड़े मामा? अच्छा, देखा, एक हाथ का नहीं हुआ है अभी। खोपड़ी देखो कितनी तेज चल रही है इसकी। बाप दादा का असर है ना। आखिर बाप और दादा की तरह चाले चलना सीख गया है अभी से। अब ये भी उन दोनों की तरह सबको टोपियां पहनाता फिरेगा। और वैसे भी पटाने की विद्या तो खानदानी है, खून का असर है, इसीलिए तो मेरा नाम दे रहा है। बड़ी चाले चलने लगा है भाई ये बच्चा अभी से। जानता है अच्छी तरीके से कि मैं इसे बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ, फिर भी मेरा नाम दे रहा है कुछ करने के लिए मुझे। चालाक। अरे चुप रहो बुआ। अरे बच्चों से कभी कभी प्यार से बात कर लिया करो, क्या जाएगा तुम्हारा? जब देखो एक ही तेवर चढ़ा रहता है। इस घर को घर समझो, लड़ाई का मैदान नहीं, समझे? चलो बस बहुत हो गया पूछना पाछना। निधि, सम्राट को ले जाके सुला दो, दिन भर का थका आ रहा है, इसे नींद आ रही होगी। सम्राट आज हमारे साथ सोएगा। क्या हुआ? आप सब हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? सम्राट क्या हमारे साथ सो नहीं सकता? क्या पूछ रहे हैं? हाँ? नहीं नहीं, ऐसी कोनो बात नहीं है।
सम्राट आज तुम्हारे ही साथ सोएगा। सम्राट बेटा, आज अपने नाना जी के साथ जाके सो जाओ। हेलो। सॉरी माँ, हमने आपको इतनी रात का फोन किया। कोई बात नहीं बेटा, हमें तो खुशी हुई कि तुमने हमें याद किया बेटा। वो माँ, हमें आपसे कुछ पूछना था। पूछो बेटा। माँ, क्या ये बात सच है कि आप लोग रणविजय भैया की दूसरी शादी के बारे में सोच रहे हैं? हाँ बेटा। पर किससे माँ? ये तो नहीं पता बेटा, कहाँ बात चल रही है, किससे बात चल रही है, कौन लड़की है, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। बस हम इतना जानते हैं कि तुम्हारे पापा रणविजय की दूसरी शादी के बारे में बात कर रहे थे। माँ, प्लीज आप पापा को समझाइए ना। ये सम्राट के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। पता नहीं लड़की कैसी होगी, सम्राट के साथ कैसा व्यवहार करेगी, हमें कुछ भी नहीं पता है। प्लीज आप पापा से बात कीजिए। पर बेटा, हम तो कह कह कर थक गए। तुम्हारे पापा और रणविजय वही करते हैं जो वो करना चाहते हैं। हम तो उनके सामने बस खूंटे से बंधी हुई गाय के सिवाय और कुछ भी नहीं है बेटा। हम अब ऐसे बात करके देखते हैं, शायद कोई दूसरा रास्ता निकल आए। अब हम फोन रखते हैं माँ। ठीक है बेटा, बाय।